सो हाय गाइस, वेलकम बैक। आज बात करेंगे जो हमारा लास्ट मैच हुआ था, फिफ्थ T20। एक्चुअली जब भी मैं वीडियो बनाने आता हूँ और मैं सोचता हूँ कि हम कम बैक करेंगे और ये होगा, बट जो लास्ट मैच था इट वाज अ वर्स्ट ऑफ इट्स काइंड T20 में। इसने लिटरली लास्ट वाला जो मैच था इसने क्लियरली बताया जो टीम हम लेके गए थे, एक वो वॉज नॉट अप टू द मार्क। सिलेक्शन गलत हुई थी और जिस तरीके से टीम चलाई गई थी वो बहुत गलत था। और इसमें गलती अगर मैं बोलूँ ये क्यों हारे, इसमें गलती आपके सेलेक्टर्स, कोचिंग, टीम मैनेजमेंट एंड डेफिनेटली प्लेयर्स, इंक्लूड एवरीवन। इसमें किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, राइट। अब ये हुआ क्यों? पहला पहला जो मेरे हर पुराने वीडियोस में थे, इस टीम में इतनी सारी इनकन्सिस्टेंसी थी, इतनी सारी इनकन्सिस्टेंसी थी कि कहीं से भी आपको मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ, प्लेयर्स को बैक करता हुआ नहीं दिखा। आप सूर्यवंशी को पहले आयरलैंड में नहीं खिलाया, पहला फिर जो है मैच नहीं खिलाए, ओके, फिर संजू को ड्रॉप किया। बट यही संजू अकेला नॉन परफॉर्मर नहीं था ना, आपके नॉन परफॉर्मेंस तो नीचे से थे, तिलक वर्मा से थे, आपके सुयश नॉन परफॉर्मर थे। उन्होंने क्या परफॉर्म किया? किसी ने भी नीचे जो थे, मतलब किसी ने भी क्या परफॉर्म किया? अगर मैं अय्यर को छोड़ दूँ तो किसी ने कुछ परफॉर्म नहीं किया। तो सिलेक्शन, टीम में किसी का आना, टीम में किसी का जाना, कभी भी किसी का भी बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देना, कभी भी किसी का बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देना। कभी राणा दुबे से ऊपर आ रहा है, कभी दुबे तीसरे पे आ रहा है, कभी तिलक नीचे खेल रहा है, कभी तिलक ऊपर खेल रहा है, वॉशिंगटन सुंदर घुस रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा आ गए, मैं अमार खाली, फिर कॉम्बिनेशन में दो दो स्पिनर खेल रहे हैं। तो टेक्निकली कुछ समझ नहीं आया कि ये टीम करना क्या चाहती है, अचीव करना क्या चाहती है। बट इसमें जो सबसे डेंजरस चीज़ हुई वो ये हुई कि आपने संजू सैमसन और सूर्यवंशी, इन दोनों के मोरल को, दोनों के कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर दिया। पहले आपने संजू सैमसन को उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो आपने उसको बिठा दिया। फिर आपने सूर्यवंशी को लाया, फिर सूर्यवंशी 3 मैच खेले, वो नहीं परफॉर्म किए। छोटी छोटी इनिंग्स जो उन्होंने खेली वो 3 नहीं खेले, फिर उनको निकाल दिया। ठीक है, इससे अचीव क्या किया? दोनों के कॉन्फिडेंस तोड़ दिए, दोनों के। या तो निकालना था किसी को तो आपके नीचे जो परफॉर्मर थे, वॉशिंगटन सुंदर नहीं खेलते, सुयश की जगह नहीं बनती थी। अगर सूर्यवंशी होते, वॉशिंगटन सुंदर नहीं खेलते, सुयश नहीं खेलते, तिलक वर्मा जा सकते थे। ऐसा तो कोई रूल बुक है नहीं कि वाइस कैप्टन परफॉर्म नहीं करेगा तो वाइस कैप्टन को रखना ही रखना है। अब पूरे सीरीज परफॉर्म नहीं किया, आप देखो, अगर यही आपको एंड वाले मैच में 50 मारा, मैं यही बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे किसी को भी बैक किया होता, सूर्यवंशी को रखा होता, क्या पता वो एंड वाले मैच में 50 मार लेते, या संजू को कॉन्टिन्यूसली रखा होता। सूर्यवंशी, संजू, अभिषेक ये सब खेल रहे होते, आपके नीचे से ऑर्डर चेंज होते तो हो सकता था एक दो सेंचुरी संजू मार लेते और एंड वाले मैच में यार अब सूर्यवंशी भी खेल लेते। अगर ये कॉन्टिन्यूसली खेलते, आपको बॉलिंग ऑर्डर्स का कुछ पता नहीं चल रहा, कैचेस, आप कैचेस इतने छोड़ रहे हो। मतलब लास्ट वाले मैच में हमने ली पहले बॉलिंग, फिर हमने जो प्लेयर आउट ऑफ परफॉर्म था उसको हमने फॉर्म में लेके आ गए, उसका नाम था बटलर। वो आदमी 133 रन मार गया, फाइनेस्ट इनिंग्स खेल गया अपनी लाइफ की।
और सामने था ब्रुक, वो 95 मार गए। उनके टॉप उनके टॉप 2 जो थे उन्होंने काम खत्म कर दिया, 233 रन की पार्टनरशिप। मतलब हमारे पास उनको आउट करने का, उनको रोकने का कोई जवाब ही नहीं। और हमारे बॉलर्स उनको बॉल कर रहे थे। अब देखो वो बॉल क्या कर रहे थे, उन्होंने टाइम लिया अपना 4-5 ओवर, और जब वो शुरू हो गए, फिर शुरू ही हो गए, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। उनके रडार में जो आया, जैसे आपने बॉलिंग की, बटलर को आप उसकी आर्क में बॉल दे रहे हो, वो मार रहा है, ब्रुक को आप बॉल दे रहे हो। मतलब कहीं से भी ये दिखा ही नहीं कि हम लोग मैच जीतने के लिए, या हम काउंटर अटैक करें बॉलिंग में, या तो हमारे स्किल्स नहीं है उस लेवल के, या उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग हो गई थी। यही हो सकता है। फिर हमने कैचेस छोड़ दिए। अब कैचेस इतने आसान आसान लड्डू कैचेस छोड़ रहे हैं, उन वो दुक्के मार रहे हैं। आपके सिंगल का जो सिंगल होना चाहिए था वो डबल ले रहे हैं। मतलब यू आर सो पुअर फील्डर्स। द वे वी प्लेड, इट वॉज वेरी पथेटिक। और सबरी अब किया जाए, सम किया गया, कोचिंग और टीम मैनेजमेंट इज पुअरली मैनेज्ड, एंड देयर इज नो बैकिंग। इनसिक्योरिटी से भरी हुई टीम है। सब लोग अपना परफॉर्मेंस निकालना चाहते हैं, सौदा बच जाए। अदरवाइज कोई भी टीम के लिए खेलता हुआ नहीं दिखा। ऑन द अदर हैंड आप उनकी बैटिंग देखिए, उनकी बॉलिंग देखिए। उन्होंने विकेट्स लेते गए, चेंजेस उनके प्रॉपरली आते गए। जब उनको लगा कि आर्चर को अच्छा खेल रहे हैं उनके बाउंसर को, तो सैम करन आ गए। जैसे ही सैम करन स्लोअर की, संजू सैमसन को आउट कर दिया। जब लगा कि ब्रुक को लगा कि संजू इज प्लेइंग गुड, कहाँ पुल शॉट्स, एकदम से उन्होंने उनको स्लोअर बॉल फेंका से, बॉलर चेंज किए, टंग चेंज किया, और आर्चर चेंज किया, सैम करन आया, बॉल कर दिए, और सैसे सैम करन ने विकेट दिला दी। और कैचिंग नहीं छोड़ रहे आपके, एक एक रन नहीं दे रहे आपको, आपकी हिम्मत ही नहीं उनके आगे से रन ले लो। वो जो खेल लिया वो खेल लिया, फिर एंड में इंटेंट दिखा रहे हो। फिर तिलक वर्मा ने बोला हाँ 50 मार दी एंड वाले मैच में, बट उसका मतलब नहीं ना, यू हैव लॉस्ट। द सेम इंटेंट आपके पूरे सीरीज में होना चाहिए था। ये एंड में इंटेंट दिखा के कुछ मतलब नहीं है। तो टेक्निकली अभी मैं इसको समरी करूँ कि इंडियन T20 टीम को वापस से रिविजिट करना पड़ेगा, सेलेक्टर्स को बैठना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट के साथ, और T20 सीरीज़ को वापस से देखना पड़ेगा। जिस हिसाब से हमारे हालात है, जिम्बाब्वे भी हमको टफ दे सकता है, राइट। उनके भी अगर टॉप 3 में कोई चल गया, वो फिर 200 मारेंगे। और हमारी जैसी बॉलिंग है, इतना वैनम लीथल बॉलिंग है ही नहीं। तो टीम सिलेक्शन, टीम को वापस टेबल पे जाना पड़ेगा, सेलेक्टर्स को, और वापस से एक टीम बनानी पड़ेगी, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, गौतम गंभीर का पूरा स्टाफ, पूरा कोच शुड बी फायर्ड। आई एम टेलिंग यू, हारे जीत रहे ये एक सेपरेट थिंग, सेपरेट चीज़ है। मैं बोल रहा हूँ टीम को रहने दो, ईयर कैप्टन सब कुछ वैसे रहने दो, बस एक बार टीम रिविजिट कर लो। सारे अपने 30-40 प्लेयर लेके आ जाओ, उसमें देखो सर द स्ट्रॉन्गेस्ट, उनके स्टैट्स निकालो, किसने ग्राउंड में ज़्यादा बाहर आउट ऑफ द कंट्री जाके किसने ज़्यादा खेला है। क्रिएट, अय्यर को कैप्टन रहता तो मैं तो बोलता हूँ, बट गौतम गंभीर एंड कोचिंग स्टाफ को रिमूव करना पड़ेगा। वो मस्ट है, उसके बिना आप कुछ भी मत करो, चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। जब आप प्लेयर्स की कमियों पे, प्लेयर्स की वीकनेसेस पे आप अगर काम करोगे, और वो उस पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, जो भी डेटा, जो एनालिसिस हो रहा होगा कि वहाँ पे कैसे खेलना है, किसने क्या गलतियाँ की, क्यों नहीं खेल पाए, उस पर अगर चर्चा होगी, और लग रहा है जो जहाँ लग रहा है कि बाहर प्रेशर हो रहा है, उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो, ठीक है। बट वो सब सेपरेट ठीक है, लेकिन जो करंट आपका जो टीम है, कोचिंग स्टाफ है, उनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप आउटसाइड
द कंट्री ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जहाँ पे पिचेस बाउंसिंग है, इंग्लैंड जहाँ पे बॉल बाउंस होता है, स्पीड से आता है, वहाँ पे मत जाओ। आप सारी सीरीज जो खोलो अंदर अंदर खेलो, इंडिया में खेलो, बच जाओगे। नहीं तो क्या होगा, ऐसे कंटिन्यूसली बेइज्जती होती रहेगी, जलील होते रहोगे आप। मैं बोलूँ यही टीम ऑस्ट्रेलिया चले जाए, सेम रिजल्ट आएगा। अब इसमें ये हो सकता है अगर टॉप 3 चल गए इंडिया के, रन पड़ जाएंगे, रन हम बना देंगे, ठीक है, इक्का दुक्का मैच हम बचा लेंगे। अभी क्या हो रहा है, टॉप 3 नहीं चल रहे, तो हमको दूर से देख के लग रहा है कि जो टीम को जिस तरह से मैनेज किया जा रहा है वो बहुत घटिया है। उसमें इनकन्सिस्टेंसी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब दिख रहा है नज़रों में, दूर से दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी ये है कि कोचिंग स्टाफ चेंज करो। देयर इज़ वेरी, यही टी दिलीप होते थे और यही अपनी फील्डिंग होती थी। वो जो अवार्ड फंक्शन था, कल्चर था, जो सबसे अच्छा फील्डिंग करेगा उसको वो याद है वर्ल्ड कप में होता था। कोचिंग सेम कोच है टी दिलीप, लेकिन कुछ और गड़बड़ है ना। अगर प्लेयर्स सुन नहीं रहे, प्लेयर्स आपस में बात नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं ये कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वी नीड टू थ्रो दैट कोचिंग स्टाफ जो अभी है। और हमको वही चाहिए जैसे राहुल द्रविड़ हो गए, कितने स्मूथली चलता था वो चाहिए। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब देखो ओडीआई सीरीज आ रही है, इस पे कि कितनी बातें होती थी, रोहित विराट को, अभी देखो ना, रोहित रिपोर्ट्स आती थी रोहित और विराट ओडीआई में वर्ल्ड कप में खेलने के लिए नहीं है, ये है वो है। लेकिन ये सीरीज देखने के बाद ये तो पता चल गया कि इन दोनों के बगैर, बुमराह, पांड्या, रोहित और विराट के बिना आपकी गाड़ी नहीं चल सकती। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू विन आउटसाइड द इंडिया। आप इक्का दुक्का सीरीज खेल सकते हो, इक्का दुक्का जीत जाओगे छोटी कंट्री से, लेकिन जब बड़ी कंट्रीज आएगी खेलने के लिए, अब या बड़े कंट्रीज में जाओगे खेलने के लिए, मुश्किल हो जाएगा, नहीं जीत पाओगे। वो देखो, वो जो इंडिया वाला लास्ट मैच भी जीता, वो जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गया था लास्ट मैच में, कैसे जीता, रोहित और विराट ने ही मारा था। और दूसरा, प्लेयर्स रेडी करने के लिए हमको अभी से लगना पड़ेगा और हमको वापस गो थ्रू करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास। अगर T20 भी खेलना है तो 1 ही साल है। 1 साल मतलब आप ट्रांजिशन भी अगर कर रहे हो तो इस साल एक्सपेरिमेंट भी करोगे, लेकिन वो तरीके से होना चाहिए ना। मन किया इसको निकाल दिया, मन किया उसको ले आया, मन किया इसको कभी भी किसी को भी ऊपर डाल दिया, ऐसे नहीं चलता। ऐसे कोई टीम चल ही नहीं सकती, वो भी इंडिया जैसी टीम। लोग हंस रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं हम लोगों का। आप इमेजिन कर सकते हो, 250 पढ़वा दिए, 257 पढ़वा दिए, 233 रन की पार्टनरशिप करवा दी बट्टर और ब्रुक की। और हम नॉर्मल 200 ही मारा ना। हमारे में से कौन था जो सबसे एंड तक खड़ा रहा? कोई नहीं खड़ा रहा, आया राम गया राम होता रहा। उसमें से बस इतना हुआ कि 200 मार गए, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं हुआ। अब इसमें एक पॉजिटिव क्या ढूंढूं? कोई पॉजिटिव नहीं है, एवरीथिंग इज़ नेगेटिव। मेरे को तो T20 सीरीज में सब कुछ नेगेटिव होगा। अब एक होप है ओडीआई, वो क्यों? प्लेयर्स चेंज हो गए, एक्सपीरियंस प्लेयर है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, आपके बुमराह है, पांड्या नहीं है, उनका आना जरूरी था। लेकिन इन 3 के आने की वजह से मोरल हाई होगा और इन लोगों का एक्सपीरियंस वहाँ पे काम करेगा। केएल राहुल है, तो ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली इंग्लैंड में परफॉर्म किया है, दे हैव प्लेड वेल। और शायद मुझे लगता है कि जो कल मैच होने वाला है उसमें हमको थोड़ा सा वैनम दिखेगा। बट याद रखना, इसमें जो भी होगा, प्लेयर्स जो अभी आए, कम बैक कर रहे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, इनके परफॉर्मेंसेस पे ही, या केएल राहुल, इनके परफॉर्मेंसेस पे मैच बनेगा और मैच छूटेगा। ये 4 परफॉर्म करके तो आप जीतोगे, ये 4 परफॉर्म नहीं करिए तो अगेन वही हालत होने वाली है। बट जितना मेरे को पता है, जितना मैंने क्रिकेट देखा है, ये 4 में से 2 भी परफॉर्म कर गए और कंसिस्टेंटली परफॉर्म किए तो ओडीआई हम सीरीज़
ले सकते हैं, जीत सकते हैं. दैट इज माई बिलीव, कन्विक्शन इन दैट ओडीआई टीम, क्योंकि उसमें गिल भी है, इट इज अ वेरी गुड प्लेयर, और इंग्लैंड में रिकॉर्ड उनका काफ़ी अच्छा है गिल का. तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर इंग्लैंड कि वो इंडिया से जीत जाए. इंडिया बहुत टफ देगा और इंडिया विल प्ले वेरी गुड इन ओडीआई सीरीज. मैं बैक करूंगा इंडिया को, दे विल विन द ओडीआई सीरीज. तो जब ऐसा होगा तो याद रख, तो हमको ये समझना पड़ेगा एज अ कोचिंग स्टाफ को, समझना पड़ेगा, अगर ऐसा होता है कि हम ओडीआई सीरीज जीत गए, इसका मतलब है प्लेयर्स, जो प्लेयर्स है ना, उनका कितना बड़ा रोल है, जो कंडीशंस को अडेप्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ ऊंच नीच नहीं कर सकते. विराट रोहित के साथ आप इन प्लेयर के साथ कभी भी कर सकती, उनको उसके साथ ये 3 को 5, 5 को 4 करेगा. उसमें भी वाशिंगटन सुंदर है, वेरी अनडिजर्विंग प्लेयर फॉर ओडीआई. आई जस्ट डोंट नो व्हाई इन ओडीआई यू नीड वाशिंगटन सुंदर. वेयर इज रविंद्र जडेजा? Need to understand all those things. वेयर इज कृणाल पांड्या? प्लेयर के सिलेक्शन में तो हम बाद में बात करेंगे, एक बार ये सीरीज खत्म हो जाए फिर विल टॉक ऑन प्लेयर सिलेक्शन. लेकिन ये मेरा बहुत रिक्वेस्ट है, इट इज मस्ट नीड है ये अभी के टाइम की, कि करंट कोचिंग स्टाफ को निकालना ज़रूरी है. अगर ज़रा सा भी रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है टू गौतम गंभीर एंड ऑल हिज कोचिंग स्टाफ, प्लीज़ रिज़ाइन खुद से. इंडिया विल मैनेज वेल, गेट रवि शास्त्री बैक और समवन वेरी गुड, और फाइंड समवन गुड. विवेक लक्ष्मण इज देयर. बहुत अच्छे अच्छे जो टीम को जोड़ना चाहते हैं, फेयरलेस क्रिकेट खेलना चाहते हैं. जो हो रहा था इंग्लैंड और आयरलैंड सीरीज में, इसको निकाल दो, इसको डाल दो, वो इंडियन टीम के लिए नहीं बनी. आई वॉज लुकिंग लाइक हमारी टीम पाकिस्तान जैसी टीम है, जिसमें कभी भी ऊपर नीचे आगे पीछे प्लेयर होते हैं, हर 2-2 महीने में प्लेयर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं. हम वो टीम हारे, लेकिन ग्रेसफुली हारे. बट हम हारे हैं ह्यूमिलेटेड. दे ह्यूमिलेटेड अस. वो ज़्यादा दुख देता है. दैट इज़ नॉट मेंट फॉर अस. जो हमने परफॉर्म किया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस दिख रहे हैं ड्रेसिंग रूम और प्लेयर्स के बीच में. दिस इज़ नॉट गुड साइन फॉर द कंट्री. एंड ओडीआईज में इफ थिंग्स विल गो गुड, इट बिकॉज ऑफ देयर आर प्लेयर्स. वहाँ पे लेजेंड्स हैं इंडियन टीम में, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा डिफरेंस. तो बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे. कल देखेंगे आफ्टर मैच जब ओवर हो जाए, विल असेस द मैच परफॉर्मेंस, और उस पर हम बात करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी कर सकते हैं, और कोई भी सजेशन हो आपको मेरे लिए.